हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक का अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसके 1 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। आज का हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है अध्याय 6। इसमें हम 1 अंक वाले प्रश्नों को कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जो आपको थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी देख लेना है। तो पहला स्मरणीय बिंदु है कोणों की माप और कोणों के प्रकार। इसमें हम इस अध्याय में इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है। कोणों के युग्म, यानी एक ही रेखा पर यदि खड़ी हो तो इस प्रकार के जो रेखा कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। यानी कहने का अर्थ ये है तीसरे पॉइंट का कि यदि एक रेखा है और उसमें कोई रेखा हम खड़ी कर दें इस तरीके से, तो ये दोनों जो युग्म बने हैं, कोण बने हैं, इनका योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण के प्रत्येक युग्म परस्पर बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के प्रत्येक युग्म समपूरक होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की बहुत सारी इसमें स्मरणीय बिंदु हैं। ये स्मरणीय बिंदु आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, जब हम प्रश्न कराएंगे तो इनको और समझाएंगे। तो अभी तो फिलहाल आपको इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इनको याद करना। चलिए अब हम प्रश्न पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें 1 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू कर दिए हमने। तो पहला प्रश्न है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है आ, संरेख बिंदु कहलाते हैं। दूसरा है, एक न्यून कोण की माप होती है। तो न्यून कोण की जो माप होती है वो 0 अंश और 90 अंश के बीच होती है ना। तो इसका सही आंसर है आ। अगला है, वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है समपूरक कोण कहलाते हैं। चौथा है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी इसका सही आंसर सा 180 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों को आप देख लीजिए, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला है, पांचवा है, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश है तो शेष दो कोण होंगे। तो समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 अंश होगा ही होगा, है ना, और एक कितना है 50 है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 90 और 50 कितना हो गया, 140 हो गया। तो बचा कितना 180 के लिए 40। तो 90 और 40 का जोड़ा कहाँ दिख रहा है, बा, यानी इसका सही आंसर होगा बा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा। तो इसका सही आंसर है द 180 अंश। दो कोण जिनका योग 180 अंश हो कहलाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा वो कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग होता है। तो तिर्यक रेखा यदि है और एक ही ओर यदि यदि कोण बने हुए हैं तो इनका जो योग होता है वो होता है 180 अंश। पूर्ण कोण का मान होता है, तो पूर्ण कोण का मान होता है सा नंबर 360 अंश। ठीक है, तो उम्मीद है सही विकल्प के जो 9 प्रश्न है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया है हमको प्रश्न क्रमांक 2, सत्य असत्य लिखना है। तो चलिए अब हम सत्य और असत्य को सॉल्व कर रहे हैं। पहला, कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर है सत्य। ठीक है। दूसरा है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है, जबकि ये बराबर होता है। तो ये अधिक होता है दिया है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ बराबर होता तो ये सत्य होता है ना। चलिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य है। प्रतिवर्ती कोण का माप 180 अंश से अधिक व 360 अंश के मध्य होता है।
क्या ये बिल्कुल सही है? तो ये बिल्कुल सही बात है ना। याद भी रख लीजिए। अब ये एक नया वर्ड हमको मिला है कि प्रतिवर्ती कोण, है ना। तो प्रतिवर्ती कोण कहाँ से कहाँ होता है? 180 और 360 के बीच होता है। चलिए, जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी सत्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये भी सत्य होगा। और आखिरी का जो होगा उस पर हम जाते हैं। जब दो असमांतर रेखाएं नहीं, सॉरी, तो असमांतर रेखाएं हैं तो ये असत्य होगा, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, प्रश्न पढ़ने में कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। उम्मीद है मुझे कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए, आखिरी है, ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि ऋजु कोण की जो माप होती है वो 180 अंश होती है, और इन्होंने 360 बोला, मतलब ये असत्य है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको सत्य असत्य क्लियर हो गए होंगे। आप इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, तो अब अगला जो है हमारे पास है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना शुरू करते हैं अब एक एक करके फटाफट। अब है हमारे पास पहला है कि वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम माप का होता है क्या कहलाता है? अब भी हमने देखा है, ऊपर ही अभी हमने पढ़ के आए हैं कि वो क्या कहलाता है। याद होगा तो अभी यहाँ पर आपका आंसर मिल जाए। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। अब भी पढ़े थे अपन ने, है ना। और मैंने कहा भी था कि इसको याद भी रख लीजिए। चलिए, यहाँ भी काम आ गया ये। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक खलिस्तान बनता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक कोण बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है कोण। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो खालिस्तान कहलाता है। तो एक अंत बिंदु होता है तो वो किरण होती है, तो इसका सही आंसर है किरण। दो कोण जिनका योग 90 अंश, ये एक्चुअल पे 90 अंश है ना, तो ये 90 अंश है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। 90 अंश हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो 90 अंश है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, और 180 अंश होता है तो वो संपूरक कहलाते हैं, है ना। 90 है तो वो पूरक कहलाते हैं। ठीक है, यदि 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वो क्या कहलाते हैं? यह भी हमने देखा ऊपर प्रश्नों में। क्या कहलाते हैं? वो समरेख कहलाते हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा, ये बार बार आ रहा है, 180 अंश होता है। इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, याद भी हो गया होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण खालिस्तान होते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कैसे होते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या होते हैं? अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे? तो शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? बराबर, है ना, पढ़ चुके हैं अपन ये। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण कैसे होते हैं? तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बातों में? चलिए, लास्ट है हमारे पास, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं क्या कहलाता है? तो ये रेखा खंड कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से रिक्त स्थान में भी आ रही है, सही विकल्प में भी आ रही है, सतह सत्य में भी आ रही है। तो आप इन सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको याद रख लीजिए। वो किसी भी रूप में एक अंक में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास आता है एक शब्द में उत्तर। जल्दी जल्दी हम एक शब्द में उत्तर कर लेते हैं, क्योंकि है ना, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं। एक ऋजुकोण की माप क्या होती है? तो एक ऋजुकोण की माप क्या होती है स्टूडेंट? ऋजुकोण 180 अंश। आंसर हो गया 180। अधिक कोण की माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण की माप की परास क्या होती है? अधिक कोण जो होते हैं वो 90 अंश से बड़े होते हैं और 180 अंश से छोटे, तो इसके बीच कहलाएंगे। ठीक है, एक समकोण की माप क्या होती है? तो एक समकोण की माप होती है 90 अंश। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 180 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? तो प्रत्येक कोण इसके 60 अंश होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश, है ना, ये 180 अंश है, तो 180 अंश हो तो वह कौन सा कोण कहलाता है? तो 180 अंश वाले जो होते हैं वो संपूरक कहलाते हैं, और केवल 90 अंश होता है तो पूरक कहलाते हैं, तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। क्लियर है? चलिए, तो एक शब्द वाला भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो जल्दी जल्दी सही जोड़ी भी देख लेते हैं और फिर हमारा ये जो एक अंक वाले प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए, तो सही जोड़ी में आते हैं। सही जोड़ी है
कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो इसका सही आंसर है समांतर, यानी कहाँ मिल रहा है ये, फा में मिल रहा है, तो ये आ गया फा। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो वो क्या कहलाते हैं, 180 अंश वाले कहलाते हैं संपूरक। जिन दो कोणों का योग 90 हो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ई, पूरक कोण। उभयनिष्ठ अंत बिंदु, उभयनिष्ठ अंत बिंदु क्या होंगे, उभयनिष्ठ अंत बिंदु जो होते हैं वही तो शीर्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर है शीर्ष। शीर्षाभिमुख कोणों की माप कैसी होती है, बराबर या समान। तो समान जो लिखा है तो यहाँ समान आ गया। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है क्या कहलाता है, तो ये तो किरण कहलाती है। तो इसका सही आंसर है किरण। हो गया पूरी ऑब्जेक्टिव सॉल्व, सॉरी सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान सभी सॉल्व हो गए। तो इस तरीके से हमारे एक अंक में सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। उम्मीद है मेरे को कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के हेल्प से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और एक अंक का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो उम्मीद है मुझे कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।